गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब, मुतादिद देहात ज़ेर आब। सैलाबी पानी झील की सूरत इख्तियार कर गया, करीबी आबादी को खतरा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सैलाब में फंसे 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। GB स्काउट्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। फ्रंटियर कोर का भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्वार गुजार इलाकों में फंसे अफराद को निकाला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन समेत दीगर अमूर पर बातचीत। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़म का यादा। चीनी वजीर खारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने एयरपोर्ट पर मेहमान को रुखसत किया। चीनी वजीर खारजा ने सदर मुमलिकत, वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मुलाकातें की। बलोचिस्तान के इलाके हब में ओथल के करीब बस और 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में पुलिस एहलकार भी शामिल। रेस्क्यू के मुताबिक बस क्वेटा से कराची और दूसरी गाड़ियां खुजदार जा रही थीं। कराची के इलाके सदर में पटाखों के गोदाम में धमाकों का मुकदमा दर्ज। FIR में गोदाम के मालिकान नामजद। कत्ल बिलसबब धमाका खेज मवाद, गफलत बरतने की दफात शामिल। इमारत में आग लगने और धमाकों से 5 अफराद जाँ बहक, 25 से ज्यादा जख्मी हुए। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान। पुलिस ने गोदाम को गैर कानूनी करार दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए रेकोडेक में फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। रेकोडेक मंसूबे के लिए $40 करोड़ फराहम किए जाएंगे। ADB के मुताबिक फाइनेंसिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। मंसूबे से मेयारी मुलाजमतें पैदा होंगी। मंसूबे से 37 साल में $70 अरब तक आमदन मुतवक्के। बिजली सार्फिन को सितंबर के बिलों में फी यूनिट ₹1.69 रिलीफ मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक बिजली कंपनीज ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। जुलाई में कम ईंधन लागत की बुनियाद पर रिलीफ मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर 1,50,000 पॉइंट से ऊपर। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले तक मार्केट 1,50,000 पॉइंट से ऊपर पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। सैलाब से नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। कराची में एक बार फिर काली घटाओं का राज। महकमा मौसमियात की शहर में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद सैलाब का खदशा, अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अमवात की तादाद 393 हो गई। DGP DMA ने कहा 1700 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 565 घर मुकम्मल तबाह। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। दरिया के किनारे से आबादियों के इनखला की हिदायत। NDMA ने अलर्ट कर दिया। दरिया सिंध में तोसा, सखर और गुद्दू बराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला, हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। तरबेला में निचले दर्जे का सैलाब। दरिया जहलम, चनाब और रावी में पानी के बहाव में इस्तेहकाम बरकरार। लाहौर पुलिस की अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक। कहा मुलजिम 9 मई के मुकदमात में मतलूब था। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई कराई।
कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का एहतसाब चाहती है। FIA की मसनूई जहानत पर मबनी ऐप तैयार, इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा, कहा कि तमाम जरूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ऑनलाइन शॉपिंग एप्स के जरिए फ्रॉड करने वाले गिरोह के 2 मुलजिम बोरेवाला से गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई, मुलजिमान पर 3 करोड़ रुपए से जायद के फ्रॉड का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाह घरों का मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए मुकर्रर। जुजवी तबाह घरों का मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बह जाने वाली गाड़ियों के मालिकान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। फूड पैकेज के तहत हर मुतासरा खानदान को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी के सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के दस्ते रास्ते बहाल करने और मलबा हटाने में मसरूफ। पाक फौज की मेडिकल टीम्स की जानिब से मरीजों का मुफ्त इलाज। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। सैलाब से बुनेर के गांव सुडेर में तबाही, मकानात मलबे का ढेर बन गए, रास्ते भी बंद, खाने पीने की अशिया की किल्लत। गांव में आबाद सैकड़ों अफराद मुश्किलात का शिकार। ये 15 तारीख को सुबह 8:30 बजे सैलाबी रैली आया। मेरी जिंदगी में मैंने सबसे बड़ा सैलाब ये देखा है। यहाँ पे हमारे मोहल्ले में 200+ गाड़ियाँ बहा के ले गई हैं और ज्यादातर अभी भी गैराजों में फंसी हुई है। फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिकल सामान जो है, टीवी वगैरह, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी नहीं बचा। सवात के इलाके मेंगोरा में बरसाती नाला बिफरा तो वकार अहमद का घर भी महफूज न रहा। मलबे में खड़े वकार अहमद ने तबाही की दास्तान सुना दी। कहा कि पहले भी कई सैलाब आए मगर ऐसा खौफनाक और तबाहकुन कोई नहीं था। पाकिस्तान में जुलाई में टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल आलात की बरामदात में नुमाया इजाफा। चावल और सब्जियों में कमी हुई। टेक्सटाइल बरामदात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 32% इजाफा हुआ। चावल की बरामदात में 18% कमी। सीमेंट में 141% इजाफा रिकॉर्ड।